राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से सावन शुरू हो चुका है। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव के भक्त सावन में भगवान शिव को रिझाने के लिए अनेक कार्य करते हैं। भगवान शिव को जलधारा और उनकी महिमाओं का गुणगान का पाठ अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आज से हम पूरे सावन भर महाशिव पुराण का पाठ करेंगे और सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेदतुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक आवाहन से साधकों भक्तों का मन महादेव के पद्म पराग भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। शिव महापुराण का महात्म्य। एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधना बतलाइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समन्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इससे भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यकम मनुष्याणां न संशया। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है। उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है जो वैश्यागामी एवं दुष्ट था तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इनका सबका उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। शिव महापुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिव पुराण को सुनने के प्रायः सभी अधिकारी हैं। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, शाक्त, सूर्योपासक, वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये सभी सकाम भाव
अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं, किंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, शिव भक्ति से रहित हैं, पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं, नास्तिक हैं, पर स्त्री, पराया धन तथा देव संपत्ति के हरण के लिए लुब्ध रहते हैं, वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। श्रोता को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करे तथा लोभ एवं हिंसा आदि से रहित हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड एवं अहंकारों को भी छोड़ दे। श्रोता को सदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उद्गार मन वाला होना चाहिए। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व शक्ति से संपन्न होना चाहिए। व्यास के आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम न करे। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह महत्व जो संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला है बता दिया। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी में शिव के गुणों की स्तुति रहती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। राधे राधे।